हर हर महादेव। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मैजिक वर्ड स्टूडियो में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी पवित्र कथा और रहस्य जो जुड़ा है भगवान शिव से। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सावन सोमवार व्रत की कथा, पूजा विधि और इससे मिलने वाले अद्भुत लाभ। इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए क्योंकि यह आपके जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस पावन मास में प्रत्येक सोमवार को व्रत रखने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन शिव जी की पूजा करने से मनचाहा फल प्राप्त होता है। अविवाहित कन्याओं को उत्तम वर की प्राप्ति होती है और विवाहित स्त्रियों को सुखमय वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है। शिव पुराण, स्कंद पुराण और पद्म पुराण में सावन सोमवार के व्रत का उल्लेख मिलता है। यह व्रत सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धि और इच्छाओं की पूर्ति का साधन भी माना जाता है। प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में धन की कमी नहीं थी, लेकिन उसे संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था, जिस कारण वह बहुत परेशान रहता था। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वह हर सोमवार व्रत भी रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती जी की आराधना करता था। उसकी भक्ति भाव से मां पार्वती प्रसन्न हो गईं और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोरथ पूर्ण करने का आग्रह करने लगीं। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो है उसे भोगना पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए कहा। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि इस बालक की उम्र केवल 12 वर्ष ही होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, जिसे सुनकर न तो उसे कोई खुशी थी और न ही दुख। वह पहले की तरह ही शिवजी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार को पुत्र की प्राप्ति हुई। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाया और उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्त करने के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराते जाना। जहां भी यज्ञ कराओ वहां ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की तरफ चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने था वह एक आंख से काना था, जिसकी जानकारी लड़की और उसके घर वालों को नहीं थी। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसने सोचा कि क्यों न इस लड़के को ही दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया जाए। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले आऊंगा। उसने लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से उसका विवाह करा दिया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसने मौका पाकर राजकुमारी की चुन्नी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बात अपने माता पिता को बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिवजी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया।
दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। दोनों ने प्रण लिया था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह अपने शरीर त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने की बात सुनकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा, मैं तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान कर रहा हूँ। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता है उसके सभी दुख दूर होते हैं। इसलिए यह विश्वास है कि सावन सोमवार का व्रत रखने से शिव जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। सावन सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूरे घर में गंगा जल छिड़कें। फिर पूजा स्थान पर आकर सभी सामग्रियों को एकत्रित करके रख लें। इस दौरान उपयोग होने वाले बर्तनों को भी अपने पास साफ करके रख लें। फिर विधिपूर्वक भगवान शिव का अभिषेक करें। इसके बाद उन्हें फल, पुष्प, धूप, बेलपत्र, अक्षत आदि चीजें अर्पित करते जाएं। फिर भगवान शिव का नाम लेते हुए देसी घी का दीपक जलाएं। इस दौरान शिव जी के मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए, इससे सकारात्मकता का स्तर बढ़ता है। अंत में शिव जी की आरती करें। फिर जीवन में सुख समृद्धि की कामना करते हुए महादेव का आशीर्वाद लें। सावन में पहली बार व्रत रख रहे लोगों को व्रत का भोजन सूर्योदय से पहले कर लेना चाहिए। भोजन के बाद प्रसाद अवश्य ग्रहण करें और व्रत के दौरान गरीबों और जरूरतमंदों को दान करें। व्रत के दौरान ध्यान और पूजा करें। मन को शांत रखें और गुस्सा करने से बचें। सावन का व्रत पूरे विधि विधान से रखने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। जो भक्त सावन के सोमवार को सच्चे मन से व्रत करता है उसे मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य बना रहता है। कर्ज, दुख और रोगों से मुक्ति मिलती है। नौकरी, व्यापार और पढ़ाई में सफलता मिलती है। संतान सुख की प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक शांति और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। भक्तों, सावन शिव का महीना है। अगर आप दिल से एक बार भी भोलेनाथ को पुकारें तो वे दौड़े चले आते हैं। हर हर महादेव का नाम लेने से सारे संकट दूर हो जाते हैं। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो मैजिक वर्ड स्टूडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।